हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस बार सीयूटी पीजी 2025 में एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। इंडिविजुअल कैटेगरीज में इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जेएनयू का इस बार एमएससी केमिस्ट्री का इंडिविजुअल कैटेगरीज में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो शो कर दूं। ये स्टूडेंट्स आपका 2024 का है एमएससी केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ है। यहाँ पर आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं, ये आपका परसेंटेज है। एक्चुअली में ये आपका स्कोर नहीं है, ये आपका परसेंटेज है। तो ये स्टूडेंट्स आप आइडिया लगा सकते हैं, ये आपका सेकंड लिस्ट का है, ठीक है। हालांकि इसके आगे भी और कई लिस्ट निकलती है, जैसे सीट वैकेंट रहती है, इस बार भी निकलेगी। केवल ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट और सेकंड लिस्ट ही आएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट ईयर का है। इस बार अगर हम बात करें तो एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है जनरल कैटेगरीज का, तो वो लगभग स्टूडेंट्स आपका 200 से 210 तक आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। इसके साथ ही हम बात करें ओबीसी का, इस बार आपका 190 से 200 के बीच आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 180 तक मान सकते हैं। और साथ ही बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का आप लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 मान के चलिए। इसके साथ ही एसटी का है आपका 120 प्लस है, तो आपके पास चांस रहेगा जेएनयू में एडमिशन का, ठीक है। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं। हालांकि उनका जो क्लासेस है वो केवल 2 डिपार्टमेंट में ही लगने वाले हैं। कॉलेज आपका कोई भी रहे, साउथ या नॉर्थ कैंपस में। तो इसके साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जो डीयू के स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन डीयू से किया है, तो उनका रिजर्वेशन है, उनका जो कट ऑफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो डीयू के नहीं है उनके कंपैरिजन में उनका कट ऑफ है अलग से आएगा, उनका कम रहेगा। तो हम जो अदर स्टूडेंट है जो डीयू के नहीं है उनका हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और आपका अगर स्कोर 160 के आसपास बन रहा है, 160 के नियरेस्ट है, तो स्टूडेंट्स आप एकदम बिल्कुल सेफ है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का स्टूडेंट्स आपका 135 तक है तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको 130 तक इजीली आपको डीयू में सीट मिल जाएगा। इसके साथ ही जनरल वाले स्टूडेंट को निराश होने की जरूरत नहीं है। जनरल वाले स्टूडेंट का जो आगे लिस्ट आएंगे, जो आपका स्पोर्ट राउंड आएगा, बहुत सारी सीटें वेकेंट रहती है लास्ट तक, तो उनका कट ऑफ है वो काफी गिर जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एडमिशन लिस्ट में तो काफी कंपटीशन रहता है डीयू में, लेकिन उसके बाद जो आगे लिस्ट आती है फोर्थ फिफ्थ या फिर जो स्पोर्ट राउंड होंगे उनमें कट ऑफ काफी गिर जाएगा। और जो स्पोर्ट राउंड है उनमें तो ये लगभग संभावना रहती है कि 130 या 125 तक जनरल वाले स्टूडेंट को भी सीट मिल जाती है। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के उनका अगर 110 या 115 तक अगर आप उनका मार्क्स है 115 तक, तो भी स्टूडेंट्स उनको डीयू में कोई कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि वो लास्ट तक जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है एनआईटीज में, आईआईटीज में, अदर यूनिवर्सिटीज में सेटल हो जाते हैं। फिर जो खाली सीट रहती है, कई स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, तो वो सीट खाली रहती है, वहाँ पर काफ़ी कम स्कोर तक स्टूडेंट को ले लिया जाता है। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें बीएचयू को लेकर, तो बीएचयू में स्टूडेंट 3 तरह की कट ऑफ आएगी। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेड कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। यानी आपका जो एमएससी केमिस्ट्री है वो आपका नॉर्मल कोर्स भी है और पेड कोर्स भी है। पेड कोर्स का मतलब होता है कि उसका फीस नॉर्मल कोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, उसको पेड कोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका पेड कोर्स होता है, उसकी कट ऑफ नॉर्मल प्रोग्राम से कम ही होती है, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका जनरल कैटेगरी में 170 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है केमिस्ट्री में, तो आपका चांस है कि एडमिशन हो जाएगा नॉर्मल प्रोग्राम में, ठीक है। और इससे अगर आपका कम है तो स्टूडेंट्स फिर आपको पेड कोर्स के लिए भी साथ में अप्लाई कर देना है। अगर आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है और 150 के नियरेस्ट अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपके पास चांस रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एससी एसटी में स्टूडेंट्स अगर बात करें तो अगर 130 या 120 तक अगर आपका एससी में स्कोर बन रहा है तो बीएचयू में आपके पास चांस रहेगा। और एसटी में अगर आपका 100 तक मार्क्स बन रहा है तो आपके पास बीएचयू में एडमिशन होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। हालांकि जो आपकी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वहां पर तो स्टूडेंट्स आपका कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स कम से कम अपने स्कोर के अकॉर्डिंग वो कम से कम 7 से 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। यानी वो डीयू में भी करेगा, एसयू में भी करेगा, बीएचयू में भी करेगा, और अदर जो जेएनयू है या डीटीयू है उनमें भी अप्लाई करेगा। तो एक बार तो सारे स्टूडेंट अप्लाई किए हुए होते हैं तो उनको कई जगह सीट मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपना विड्रॉ करते हैं एडमिशन या एक कॉलेज डिसाइड करते हैं, वैसे वैसे आपकी कट ऑफ है वो काफी डाउन आ जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो है कट ऑफ काफी हाई देखने को आपको मिलती है हर यूनिवर्सिटी में। जैसा कि हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, हरियाणा है या फिर राजस्थान है, उनका भी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट तो काफी हाई होता है। क्योंकि वहां पर हर जो काफी अच्छी स्कोर वाले स्टूडेंट है वो भी अप्लाई किए हुए होते हैं एज ए बैकअप रखने के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें डीटीयू, डीयू अलग है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक आपका डीटीयू है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो अलग है। तो डीटीयू में भी एमएससी केमिस्ट्री है तो उसमें स्टूडेंट्स कट ऑफ जो है डीयू के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही रहता है।
जो नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी है या फिर आपका डीटीयू है, उनकी कट ऑफ डीयू के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती है। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है और आपका अगर 130 तक है तो आपको डीयू में एमएससी केमिस्ट्री मिल जाएगा। इसके साथ अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस है और आपका 110 तक अगर आपका स्कोर है तो स्टूडेंट्स आपके पास चांस रहेगा कि ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें पोंडिचेरी और एचयू की, तो अगर आपका स्टूडेंट्स जनरल में अगर आपका 160 प्लस है तो आपको फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो आपका 140 तक का स्टूडेंट्स आपको पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगा, ठीक है। और SC ST में जो है कट ऑफ इससे भी कम रहेगा। आपका SC का मान के चलिए अगर आपका 120 तक है तो पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जो आपका ST है तो आपका 90 तक आपको वहां पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेकर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2 तरह के प्रोग्राम अवेलेबल है। आपका MSc इन केमिस्ट्री 2 ईयर प्रोग्राम भी है और MSc प्लस BEd प्रोग्राम 3 ईयर प्रोग्राम भी है, जिसको इनोवेटिव प्रोग्राम बोलते हैं। तो आपका जो भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इनका जो कट ऑफ रहता है सिमिलरली रहता है, लगभग 10-12 मार्क्स का जो इनमें डिफरेंस रहता है कट ऑफ में, बाकी लगभग सिमिलरली रहता है। तो अगर आपका स्टूडेंट्स लगभग इस बार एक्सपेक्टेड स्कोर 140 के आसपास बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल जाएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ही, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है और आपका लगभग 130 के आसपास स्कोर है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान मिल जाएगा। और एससी की बात करें तो अगर आपका 110 तक है तो आपको मिल जाएगा और एसटी का तो आपका 90-85 तक आपको मिल जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट या सेकंड एडमिशन लिस्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके काफी और लिस्ट आएंगे, स्पोर्ट राउंड भी होगा, तो उनमें स्टूडेंट्स आपकी कट ऑफ है काफी ज्यादा गिर जाती है। उनमें स्टूडेंट्स आपके जो आगे के लिस्ट आएंगे लास्ट के या स्पोर्ट राउंड के, उनमें जनरल वाले स्टूडेंट को लगभग 125 तक भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है लास्ट तक। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पंजाब हरियाणा गुजरात के कंपेरिजन में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनसे अच्छा भी यूनिवर्सिटी है। इसका रिव्यू सेशन भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो उनके पास 115 या 120 तक भी लास्ट तक स्पोर्ट राउंड में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन स्पोर्ट राउंड में वो डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वेकेंट रहती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और हरियाणा। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट और सेकंड एडमिशन लिस्ट आता है वहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, काफी कंपटीशन रहता है, क्योंकि टॉपर्स भी वहां पर अप्लाई किए होते हैं। लेकिन जब आपका 4th-5th लिस्ट आता है तो कट ऑफ जो है काफी ज्यादा गिर जाती है। इसमें स्टूडेंट्स आप मान के चलिए अगर आपका जनरल कैटेगरी है और आपका 120 मार्क्स है तो भी इसमें एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका 100 या 105-10 अगर आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो आपको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है हरियाणा ये मिल जाएगी। और इनकी स्पोर्ट राउंड भी होते हैं, स्पोर्ट राउंड में काफी कम स्कोर वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन हो जाता है। और एससी की बात करें तो आपका अगर 90 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, और एसटी में तो ये 60-70 तक आपको इजीली मिल जाएंगे। और स्पोर्ट राउंड में मैंने आपको बता दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इनका कट ऑफ काफी ज्यादा गिर जाता है। और इसके साथ ही आपको क्लियर कर दूं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है इनका कट ऑफ तो इन जो बाकी यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल उनसे काफी कम रहता है। अगर जनरल में आपका 100 या 105 भी मार्क्स बन रहा है तो आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका 90 है 85 है वहां तक भी एडमिशन मिल जाता है। जो लास्ट के राउंड होते हैं स्पोर्ट राउंड आते हैं उनमें। इसके साथ ही अगर आपका एससी एसटी और आपका 60-70 मार्क्स भी बन रहा है तो भी स्टूडेंट्स आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट का स्कोर जो है 100 से कम बन रहा है, जिनका जनरल कैटेगरी है और उनका स्कोर 100 से कम बन रहा है, और जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है उनका स्कोर जो है 70-80 बन रहा है, और एससी एसटी वाले स्टूडेंट जिनका स्कोर 30-35-40 बन रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी घबराने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, आपका ओडिशा है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, और भी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनका कट ऑफ काफी कम रहता है। यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले स्टूडेंट का अगर स्कोर 40-50 है तो भी उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाता है इस तरह का। और जिस स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी में 60-70 स्कोर है उनको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनका स्कोर है काफी कम रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जो स्पोर्ट राउंड होते हैं उनमें तो एकदम बिल्कुल स्टूडेंट का कट ऑफ है काफी गिर जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट का 100 से भी कम स्कोर है जनरल वालों का ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का, टेंशन मत लीजिए, आप प्रॉपर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम प्रॉपर आपको लास्ट तक फाइनल एडमिशन तक गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हम करवाएंगे हमारे डेडिकेटेड गाइडेंस सेशन के थ्रू। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार में रखें। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे जेन्युइन और बेहतरीन अपडेट के लिए, काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस
गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।